आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़ 24। किसको लाभ दे दिया आपने? कांग्रेस के काल में 5,000 करोड़ रुपया आपसे अधिक था। इलेक्टोरल बॉन्ड से किस तरीके से आपने ईडी, सीबीआई इन सब का इस्तेमाल करके अपने खजाने भरने का काम किया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने पिछले 10 वर्षों में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय पर भारी विफलताओं का आरोप लगाया है। इस पर पलटवार करते हुए स्मृति ईरानी ने जयराम रमेश को गांधी परिवार का दरबारी बता दिया है। तो इन्हीं सवालों और जवाबों पर आज 28 मार्च को अलका लांबा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर स्मृति ईरानी पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना यह है उन सवालों पर क्या क्या मुद्दे रखती हैं। आइए जानते हैं खुद अलका लांबा जी से। नमस्कार, मैं साहिबा और आप सभी का स्वागत है टुडे न्यूज़ 24 में। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस की महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा जी, जिन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर स्मृति ईरानी पे कई सवाल खड़े कर दिए हैं। अब जानना ये है कि कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसपे अलका लांबा जी बात करेंगे। देखिए, उम्मीद की जा रही थी कि देश की महिला बाल विकास मंत्री चुनावों में जाने से पहले देश के सामने अपनी रिपोर्ट कार्ड रखें, जिसको रखने में वो पूरी तरह बचती रही और विफल हुई। कांग्रेस नेता जयराम रमेश जी ने ट्विटर के माध्यम से 5 सवाल उनसे पूछे। आंगनवाड़ी आशा वर्कर बहनों के साथ जो अन्याय हुआ उसको लेकर, पढ़ी लिखी बेटियों में, महिलाओं में बेरोजगारी की मार्च का जो असर है उसको लेकर, महिला और बच्चों के प्रति बढ़ते अपराधों को लेकर उन्होंने बात की। महिला बाल विकास मंत्रालय का घटते बजट को लेकर उन्होंने बात कही। लेकिन स्मृति ईरानी बहुत आसानी से महिलाओं के प्रति अपराध पर एक भी ट्वीट उन्होंने करके जवाब जयराम रमेश जी को नहीं दिया। या देश को, जयराम रमेश जी को देने की जरूरत नहीं। जयराम रमेश जी के सवाल देश की आधी आबादी को लेकर थे, उनके मंत्रालय से संबंधित थे, लेकिन वो अपराध पर खामोश रही। बोलती क्या, अपराधी उनके पार्टी से हैं और वो अपराधियों के साथ खुद प्रधानमंत्री जी स्मृति ईरानी खड़ी हुई है ना। अब आशा वर्कर, आंगनवाड़ी बहनें कोविड में सेवा देती रही, कोरोना योद्धा कहा गया उन्हें, और वो शहीद हुई है ना। और उनको जब हमने कहा पार्लियामेंट में स्मृति ईरानी जी, वो आंगनवाड़ी बहनें, आशा वर्कर बहनें जो शहीद हो गई सेवा देते हुए, उनका आंकड़ा जानकारी क्या है? स्मृति ईरानी जी ने संसद में कहा मेरे पास कोई जानकारी आंकड़ा नहीं है। लेकिन जब आज जयराम रमेश जी ने सवाल किया तो उन्होंने कहा हमने 50 लाख रुपया जीवन बीमा जो है इनको बीमा का दिया। आपके पास तो जानकारी ही नहीं थी, आंकड़े भी नहीं थे, संसद में खड़े होकर ऑन रिकॉर्ड मना किया, तो किसको लाभ दे दिया आपने? ये भ्रष्टाचार की तरफ इशारा करता है कि कागजी नाम लिखकर कागजी 50 लाख के मुआवजे आपने दे दिए। अगर सच्चाई है तो प्रेस वार्ता करके देश के सामने उन सारी हमारी कोरोना योद्धा, शहीद, आंगनवाड़ी बहनें और हमारी जो आशा वर्कर थी उनकी रिपोर्ट जानकारी रखिए। हमने कहा हमारी आपका बजट जो है कम कर दिया गया है। हमारे समय पर जो बजट था उन्होंने दिखाया 5 साल में कांग्रेस का ये बजट था और हमारा इतना बजट था, उनका ज्यादा दिख रहा। हमने देखा इनका ज्यादा कैसे दिख रहा है, तो पता लगा उन्होंने अपने 9 साल का बजट गिनाया है, हमारे 5 साल का गिना रहा है। जनता मूर्ख नहीं है, अगर आपको बजट दिखाना तो अपने 10 साल का और हमारे 10 साल का पेश करती। जब हमने अपने 10 साल और उनके 10 साल के बजट की तुलना की तो पता लगा हमारा बजट कांग्रेस के काल में 5,000 करोड़ रुपया आपसे अधिक था। हमने जब उसकी तुलना की तो पता लगा हमारा बजट 10 सालों में हर साल 20% से अधिक की बढ़ोतरी करता रहा। जैसे भाजपा का 3.3। जैसे भाजपा का कहना है कि कांग्रेस ने 70 साल में वो नहीं किया जो हमने 9 सालों में कर दिखाया। नहीं, उन्होंने क्या कर दिखाया? इलेक्टोरल बॉन्ड ने इनको बेनकाब किया या नहीं किया? नोटबंदी, सबसे बड़ा महाघोटालों में इलेक्टोरल बॉन्ड, नोटबंदी, काला धन, स्विस बैंक, रुपया, है ना। कहाँ है रुपया, कहाँ है काला धन, कहाँ है 15-15 लाख? क्या काम किया इन्होंने? 2 करोड़ नौकरी हर साल, 20 करोड़ नौकरियां मिल गई। अभी जानकारी आई है ना कि पढ़ा लिखा 80% युवा बेरोजगार है। हाँ, सो कहाँ खड़े हैं किसान? आय दुगनी करनी थी 22 में, हो गई आय। न्यूनतम समर्थन मूल्य कानून देना था, दे दिया। किसानों की हत्याएं रुकनी थी, रुक गई। कर्ज माफ होना था ना, हो गया। 16 लाख करोड़ पूंजीपति मित्रों का माफ किया है, किसान मजदूर का कर्ज माफ नहीं किया। इलेक्टोरल बॉन्ड से किस तरीके से आपने ईडी, सीबीआई इन सब का इस्तेमाल करके अपने खजाने भरने का काम किया है, किन किन से चंदा लिया आपने, पूरी तरह बेनकाब है ये सरकार। मैम, एक और अंतिम सवाल है मेरा। जैसे अभी भाजपा कह रही है कि अमेठी से राहुल गांधी नहीं जीत पाएंगे, उनके खुद के नेता भी उनको सपोर्ट नहीं करना। ये तो भविष्य बताएगा ना, और पता नहीं, ये तो पार्टी को फैसला करना है कि राहुल जी अमेठी से लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, ये पार्टी की सीएससी तय करेगी और ये समय बताएगा। अभी से क्यों बौखला रही हैं? और अभी तो हमारे वहां पर लोग कह रहे हैं कि आप राहुल जी तो बहुत बड़ी बात है, इस बार कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता भी वहां से लड़ गया तो स्मृति ईरानी को कोई बचा नहीं सकता हार से। उनकी हार सुनिश्चित है क्योंकि कुछ नहीं किया उन्होंने।